अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू kitchenwithamna.com। मैं हूं आमना और आप देख रहे हैं किचन विद आमना यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे किचन में बन रहा है रोगनी नान, जिसे हम ओवन में भी बनाएंगे और विदाउट ओवन में बनाएंगे। तो उसके लिए हमें चीजें चाहिए। रोगनी नान की डो बनाने के लिए जो हमें चीजें चाहिए, 2 कप मैदा, 3 टेबलस्पून हमें मिल्क पाउडर चाहिए, एवरीडे या नीडो आप जो सा मर्जी ले सकते हैं। बटर चाहिए हमें मेल्टेड 1 टेबलस्पून, दही चाहिए हमें 1 टेबलस्पून, रूम टेम्परेचर दही होनी चाहिए। बेकिंग सोडा चाहिए हमें 1/4 टीस्पून, इंस्टेंट ईस्ट चाहिए हमें 1 टीस्पून, चीनी का पाउडर चाहिए हमें 1 टीस्पून, नमक चाहिए हमें ½ टीस्पून और हस्बे ज़रूरत नीम गर्म दूध चाहिए। तो अब इन सारी चीज़ों को हम मैदे में डाल के गूंद लेंगे। मैदे में जाएगा मिल्क पाउडर, पाउडर चीनी, नमक, ईस्ट, बेकिंग सोडा। अब इन चीजों को हम मिक्स करेंगे मैदे के साथ। तो ये मिक्स हो गया। अब इसमें हम डालेंगे दही। तो ये दही हमने डाल दी। दूध डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके और इसे गूंद लेंगे। दूध हमने इसमें डाल दिया जितना हमें चाहिए था। अब इसे हम गूंदेंगे, 1-2 मिनट गूंदेंगे। उसके बाद इसमें हम बटर को ऐड करेंगे। तो ये हमने 2 मिनट तक इसे गूंदा है। अब इसमें हम बटर डाल देंगे, मेल्टेड बटर इसमें चला गया। और अब इसे हम अच्छे से गूंदेंगे तकरीबन 10 मिनट तक। तो ये देखें, डो को अच्छे से गूंद लिया है। अब ये चिपक नहीं रही। तो अब इसे हम कवर करके रख देंगे 2 घंटों के लिए। प्लास्टिक रैप मैं इस पे करूंगी। तो मैं इसे प्लास्टिक रैप कर रही हूँ। आपके पास कोई भी बर्तन हो या कोई गीला कपड़ा करके इसके ऊपर रख दें तो राइस हो जाएगा। तो अब इसे राइस होने के लिए रख देंगे 2 घंटे के लिए। कुछ लोगों का 4 घंटे में राइस होता है, कुछ का 2 घंटे में हो जाता है, कुछ का 1 में भी हो जाता है। ये मसला होता है डो गूंदने में। अगर आपने डो अच्छी गूंदी है तो जो हमारा आटा होगा वो जल्दी राइस होगा। अगर आपने डो ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं गूंदी तो उसे तकरीबन 3-4 घंटे लग जाते हैं। तो रूम टेम्परेचर में हम इसे रख देंगे 2 घंटे के लिए। डो हमारी राइस हो चुकी है। इसे हम साइड पे करेंगे। और रोगनी पेस्ट जो हमने बनाना है उसके लिए हमें चीज़ें चाहिए। दूध लिए हमने 2 टेबलस्पून, मिल्क पाउडर लेंगे हम 1 टेबलस्पून और ऊपर जो हमने तिल लगाने हैं वो तिल चाहिए हमें 1 टीस्पून। 1 टेबलस्पून हमने बटर लिया। जब नान हमारा तैयार हो जाएगा तो हम इसके ऊपर बटर लगाएंगे। अब दूध में मिल्क पाउडर को मिक्स करके रख देंगे। मिक्स कर लेंगे। ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया। इसे हम साइड पे कर देंगे। जब नान हम बेल के तैयार करेंगे तो फिर उसके बाद इस पे लगाएंगे। तो डो को अंदर से निकाल लेंगे। तो ये राइस हो गई है, इसे हम निकाल लेंगे। खुश्क मैदा डस्ट करेंगे और इसको पंच करेंगे। अब इसके हम पेड़े बना लेंगे। तो जितना आप पेड़ा चाहते हैं उतना आप बना लें। तो मैंने ज़रा बड़े नान बनाने हैं तो मैं बड़ा पेड़ा इस्तेमाल कर रही हूँ। तकरीबन 100 ग्राम का ये पेड़ा है। तो मैंने वो पेड़ा लिया है, इसे मैंने हल्का सा रोल किया है और इसे साइड पे कर देंगे। इसी तरह इसको भी कर लेंगे। इसको भी हम साइड पे कर देंगे। तो इसको भी साइड पे कर देंगे। तो तवा हमने प्रीहीट होने के लिए रख दिया है। मीडियम फ्लेम पे ये प्रीहीट होगा। उतनी देर हम अपने नान को बेल लेंगे। तो खुश्क मैदा डस्ट करेंगे। आप पेड़े को लेंगे, हाथ से प्रेस करेंगे इसे और इसे हाथों की मदद से बड़ा कर देंगे। तो बेलने की जरूरत नहीं। अगर आपको नहीं हो रहा तो आप बेल सकते हैं। अगर आपसे इस तरह नहीं हो रहा तो आप उसे बेल लें। तो ये हमने बेल लिया। अब इस पे हम उंगलियों के निशान डालेंगे। तो निशान भी हमने डाल दिए हैं। अब जो पेस्ट बनाया है वो इससे हम लगाएंगे।
वही जो दूध और हमने मिल्क पाउडर को मिक्स किया था, तो वो हम इसके ऊपर लगा रहे हैं। इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। तो ये हमने लगा दिया। अब इसके ऊपर लगाएंगे हम तिल। अब इसे हल्का सा हम दबाएंगे। तो ये हमने दबा दिया। अब इसे हम गर्मा गर्म तवे पे डालेंगे और तवे की फ्लेम को आप बिल्कुल लो कर दें। अब इसकी नीचे वाली साइड पे हम पानी लगाएंगे। पानी इसलिए लगाएंगे जो तवे पे हम डालेंगे तो तवे के साथ वो चिपक जाए। तो इसे उठाएंगे, थोड़ा सा पानी लेंगे और ये सारा इस पे लगा देंगे। तो अब इसे उठा के हम तवे पे डाल देंगे। अब इसे हम तवे पे डाल देंगे। और जब ऊपर बबल आना शुरू हो जाएंगे तो हम इसे टर्न करके कलर दे देंगे। तो फ्लेम आप बिल्कुल लो कर दें। तवा बहुत गर्म है, अगर हम मीडियम या हाई रखेंगे तो नान नीचे से जल जाएगा। तो फ्लेम बिल्कुल लो कर दें। तवा बहुत गर्म था इसलिए मैंने फ्लेम को लो कर दिया। 1-2 मिनट में नान हमारा फूल गया। अब इसे हम तवे को उठाएंगे और इसे टर्न करेंगे और फ्लेम थोड़ी सी हम तेज़ करेंगे और इसको ऊपर से सेक देंगे। और तवे को हम ज़रा दूर रखेंगे। अगर हम करीब लाएंगे आग के तो नान जल जाएगा, कलर अच्छा नहीं आएगा नान का, वो ज़रा जला जला लगेगा, लेकिन खाने में अच्छा ही होगा। इसलिए इसे थोड़ा दूर रखें। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन नान हमारा बहुत मज़े का और बहुत अच्छा तैयार होगा। तो आप देख सकते हैं कि इस पे कलर आना शुरू हो गया। तो अब इसे हम पलट पलट के इस तरह पकाएंगे, हर तरफ से कलर आएगा। ये आप देखें, बस थोड़ा सा इस साइड से रह गया, नान हमारा तैयार होने वाला है। इसे हम गोल गोल घुमा रहे हैं कि ये चारों तरफ से अच्छा सा कलर आ जाए। तो ये देखिए नान हमारा तैयार है। अब हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे, बिल्कुल लो। और इस पे हम बटर लगाएंगे। तो बटर लगाने के बाद हम इसे फिर से टर्न करेंगे और इससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा। फ्लेम थोड़ी सी ऊंची करेंगे और इसे ग्लव्स पहन लेंगे और तवे को हाथ पे ले लेंगे और इसे गोल गोल घुमाएंगे। तो अब फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और ये नान हमारा तैयार है। इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। और अब हम दूसरा नान तैयार करेंगे। तो अब हम ओवन के लिए नान बनाएंगे। तो उसी तरह हमने सब कुछ करना है जो हमने पहले वाला नान बनाया है। तो इस नान को भी हम उसी तरह कर लेंगे। ओवन वाले नान को भी हमने तैयार कर लिया। पहले हम इसे तवे पे डालेंगे, उसके बाद हम इसे ओवन में ग्रिल करेंगे। तवे पे ही ये पकेगा नीचे से, और ऊपर से हमने इसे कलर देने के लिए ग्रिल चलाई है। तब इसे हम तवे पे डाल देंगे। तो पीछे पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसे हम ऐसे ही तवे पे डाल देंगे। तो ये हमने तवे पे डाल दिया। बस हल्का सा ये ऊपर से बबल आना शुरू होंगे। फ्लेम हमने बिल्कुल लो रखी हुई है। हल्के से बबल आना शुरू होंगे तो हम इसे ग्रिल पे ले जाएंगे। ग्रिल करने के लिए ग्रिल पे कलर आ जाएगा, तो उसके बाद हमारा रोगनी नान तैयार हो जाएगा। तो नान पे बबल आ गई हैं। अब इसे हम ग्रिल करेंगे। तो ग्रिल के लिए हम इसे उठा लेंगे। ग्रिल को हमने अच्छे से प्रीहीट करके रखा हुआ है। तो अब इसे हम रख देंगे। ऊपर वाली ग्रिल को हमने ऑन किया और उसे प्रीहीट किया है। मैंने 20 मिनट के लिए ग्रिल को ऑन कर दिया था, उसे प्रीहीट कर लिया था अच्छे से, और वो अच्छे से गर्म हो गई है। तो ओवन में हमने रोगनी नान को रख दिया है। रोगनी नान को अच्छा से कलर आ जाएगा, उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। कितना इजी है ये। तो आप इसको देखते जाएं, जब कलर आ जाएगा तो आप इसे निकाल लें। 5 मिनट हो गए हैं। 5 मिनट में इस पे अच्छा सा कलर आ गया। अब इस पे हम बटर लगाएंगे, इसे ज़रा शाइनी बनाने के लिए और कलरफुल। बहुत ही प्यारा, बहुत ही मज़े का हमारा नान तैयार हुआ है। बस इसे हल्का सा कलर देंगे और साथ ही हम ग्रिल को बंद कर देंगे। अब इसे थोड़ी देर के लिए रखेंगे, 1-2 मिनट के लिए, और साथ ही हम ग्रिल को बंद करके इसे निकाल लेंगे। हमारा ओवन वाला नान तैयार है। अब इसे भी हम निकाल लेंगे। तो इसको निकाल लेंगे। ये देखें, पीछे से भी इसका कलर और ऊपर से भी कितना ज़बरदस्त कलर आया है। तो ये हमारे रोगनी नान बनके तैयार हैं। एक है तवे वाला और एक है ओवन वाला। तो अगर आपको तवा या ओवन दोनों में से कौन सा नान अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा।
तो तैयार है हमारे गर्मा गर्म रोगनी नान। बहुत ही मज़े के बने हैं, बहुत ही अच्छे बने हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी बनी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, उसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस बटन पर क्लिक करके हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं।